पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में जो बातें मैं साझा करने जा रहा हूं, हो सकता है आपने उन्हें पहले कहीं पढ़ा या सुना हो, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है। क्यों देखना है, ये आपको वीडियो पूरा देखने के बाद खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप एक मिट्टी का बर्तन या घड़ा एक टपकते हुए नल के नीचे रख दें, तो क्या होगा? उस नल से गिरने वाली छोटी छोटी बूंदें उस बर्तन में जमा होती रहेंगी और धीरे धीरे वो बर्तन भर जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक छोटी सी पानी की बूंद को देखें, तो वो उस बड़े बर्तन पर कोई असर नहीं डाल सकती। बर्तन के मुकाबले पानी की वो छोटी बूंद कुछ भी नहीं है। फिर भी जब ये छोटी छोटी पानी की बूंदें लगातार और बार बार उस बर्तन में गिरती रहती हैं, तो समय के साथ एक बड़ा बदलाव आता है। धीरे धीरे वो बर्तन पानी से भर जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वो बर्तन पानी से छलकने लगता है। हमारे महान शिक्षक बुद्ध ने इसी उदाहरण का इस्तेमाल हमारे जीवन के लिए एक अद्भुत बात समझाने के लिए किया। बुद्ध ने सिखाया कि अपने अच्छे कर्मों को कभी भी हल्का मत समझो। अपने जीवन में आप जो छोटी छोटी अच्छी और सही चीजें करते हैं, उन्हें ये सोचकर नजरअंदाज मत करो कि इनका कोई परिणाम मेरे जीवन में नहीं आएगा। हम अक्सर अपने जीवन में की जाने वाली छोटी छोटी अच्छी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इस जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि यहाँ छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। हमारे जीवन में हम जो छोटे और सूक्ष्म कर्म करते हैं, उनका हमारे पूरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हमारे महान शिक्षक बुद्ध ने कहा, ये सोचकर अपने पुण्यों को हल्का मत समझो कि इसका कोई परिणाम मेरे जीवन में नहीं आएगा। बुद्ध ने कहा, बूंद बूंद से ही पानी का घड़ा भरता है। ठीक इसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति जो पुण्य जमा करने में मेहनती होता है, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके पुण्य इकट्ठा करता है और एक दिन उसका जीवन पुण्यों से भर जाता है। इसलिए आपको अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में किए जाने वाले छोटे छोटे अच्छे कर्मों और पुण्यों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो आप रोज करते हैं। आमतौर पर लोग अपने जीवन में अच्छे काम करते तो हैं, लेकिन वे उन्हें लगातार नहीं करते। मगर कुछ अच्छे कर्म ऐसे होते हैं जो हम रोजाना एक आदत के तौर पर करते हैं। आपको उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको खुद को उन छोटे छोटे पुण्यों को रोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर हम छोटे पुण्यों की बात करें, तो किसी से प्यार से बात करना एक छोटा पुण्य है। किसी छोटे जानवर की जान बचाना एक छोटा पुण्य है। लोग इन पुण्यों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। वे ये नहीं सोचते कि इन कर्मों का फल उनके जीवन में आएगा। लेकिन याद रखिए, कर्म के नियम में यह कहा गया है कि आप जो भी करते हैं, उसका फल आपको हमेशा मिलता है। आप अपने शरीर, मन और शब्दों से जो भी करते हैं, उसका एक परिणाम जरूर मिलता है। यही कर्म का नियम है। तो आप हर दिन जो छोटे छोटे अच्छे और सही काम करते हैं, वे आपको अच्छा फल देंगे। अगर आप रोज ये छोटे छोटे अच्छे काम करते रहेंगे, तो एक दिन आपका जीवन पुण्यों से भर जाएगा। यही कारण है कि हमारे महान शिक्षक बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में अपने पुण्यों को कभी हल्का मत समझो। हमेशा छोटी छोटी चीजें ही मायने रखती है। यही बात पापों पर भी लागू होती है। बुद्ध ने कहा कि अपने पापों को भी हल्का मत समझो। हमारे दिन में ऐसे कई छोटे छोटे बुरे काम होते हैं जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। याद रखें, वे छोटे छोटे बुरे काम भी एक साथ जमा होते जाते हैं और आपके जीवन को बुरा बना सकते हैं। इसलिए अपने पुण्यों और पापों दोनों को कभी हल्का मत समझो, क्योंकि यही चीजें हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है। अपने पापों को अपने जीवन पर हावी न होने दें। हमेशा अपने पुण्यों की संख्या को बढ़ाते रहें। तो अपने जीवन में की जाने वाली छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, जैसे किसी से प्यार से बात करना, जानवरों की जान बचाना, किसी को थोड़ा दान देना। ये चीजें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं। हर दिन अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य जमा करें। ऐसा कुछ करें जो आपके जीवन में मूल्य जोड़े और एक दिन आपका जीवन पुण्यों से भर जाएगा।